सर मेरा एक डाउट था। पूछिए। तो व्हाट्सएप में भेजा। सर हमें ये पूछना था हम्म कि हम्म, मतलब जिनका एम आरबीआई डीएसआईएम और आईएसएस की तैयारी करना है, हम्म मतलब अभी उतना लेवल का नहीं हुआ है, मतलब बेसिक पे अभी हैं, तो उन्हें अगर गेट के द्वारा पीएचडी में एडमिशन मिल रहा है तो ले लेना चाहिए कि इधर ही मतलब आरबीआई पे लगे रहना चाहिए? अब देखो, अलग अलग लोगों का पर्सपेक्टिव है। आरबीआई, आईएसएस या और भी जो आप जॉब की तैयारी कर रहे हो, है ना। और तीसरा कौन सा बताए थे? ये है ना। नहीं सर, बस यही दोनों। हाँ, ये तो वैसे हो गया। बाकी पैरेलली आप गेट का एग्ज़ाम दे सकते हो और नेट का एग्ज़ाम दे सकते हो, है ना। जैसे मैं बॉम्बे जब गया था एमएससी करने, तब उस समय एक बॉम्बे पीएचडी कर रही थी सविता पारिक, जो महाराष्ट्र की थी। तो वो पीएचडी कर रही थी। फिर उनका उसी बीच में पीएचडी के दौरान वो एग्ज़ाम देती रहती थी, उनका आरबीआई में हो गया। सी ज्वाइंड आरबीआई। और ये है कि पीएचडी के बीच में अगर आपका कहीं जॉब हो जाता है तो पीएचडी छोड़ना नहीं पड़ता, आपको डिग्री मिलेगी। उसके लिए कंडीशन बस ये है कि आप 2 साल का मिनिमम ड्यूरेशन आपने इंस्टीट्यूट में बिताया हो। ये कंडीशन होता है। मान लो पीएचडी 4-5 साल 6 साल लग जाते हैं, तो आपने 2 साल इंस्टीट्यूट में पीएचडी मेडिसिन लेके 2 साल बाद अगर आपका कहीं जॉब हो जाता है तो यू कैन लीव पीएचडी। तो ऐसा है। तो जैसे एक एग्जांपल ये है, और कई लोगों को जानता हूँ जो जैसे मयंक है, जो संख्या आईएएस चलाते थे, ये चलाते हैं, है ना। आईएएस आरबीआई आरबीआई पढ़ाते हैं वो। तो वो भी आईटी बॉम्बे से पीएचडी कर रहे थे, उनका भी आरबीआई में हो गया, वो ज्वाइन कर लिए। वैसा है, शायद उन्होंने पीएचडी छोड़ दिया है। तो वैसा है, कई लोगों को जानता हूँ। तो ये एक एग्जांपल ये लोग हैं जो पीएचडी कर रहे थे। और भी कई लोग बॉम्बे से हर साल एक दो लोग ऐसे होते हैं जो बॉम्बे से पीएचडी कर रहे होते हैं, या तो आईएसएस में होता है या आरबीआई में हो जाता है, तो वो चले जाते हैं छोड़ के। तो ये वो लोग भी हैं। बाकी दूसरे ये सोचते हैं कि नहीं, मुझे फुल टाइम प्रिपरेशन ही करना है। तो ऐसे लोग भी हैं जो फुल टाइम प्रिपरेशन करते हैं और उनको सिलेक्शन होता है। जैसे मेरा ही सीनियर योगेश था, जिसका सेशन भी किया था मैंने, योगेश पिछला है। वो बॉम्बे से एमएससी किया था, फिर एक्सेंचर में जॉब किया, और जॉब छोड़ के फुल टाइम प्रिपरेशन किया, देन जाके आईएसएस में हो गया उसका। तो वैसे भी लोग भी हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। जैसे मेरा एक फ्रेंड योगेश भी है, मेरा क्लासमेट था। तो वो अभी बॉम्बे से हुआ, प्लेसमेंट हुआ था, जॉब ज्वाइन ही नहीं किया उसने। उसने फुल टाइम बैठ के तैयारी की, अभी आरबीआई इस बार ज्वाइन किया है, मतलब पिछले साल ज्वाइन किया है। तो ऐसे लोग भी थे। ये पर्सनल चॉइस है, इसमें मैं क्या बता सकता हूँ, आप अपने हिसाब से आप सोचो। पीएचडी में क्या है, पीएचडी लाइक है जॉब। अगर आप पीएचडी के साथ भी करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। पीएचडी में क्या होता है कि आपको अ, जैसे अब शाम का टाइम तो है ना पीएचडी में, बस ये एक कंडीशन बहुत ज़्यादा अगर रिस्ट्रिक्शन होगी तो आपको बोलेगा 9 to 5 आप लैब में बैठो। मतलब कैंपस में आपको जाना पड़ेगा, डिपार्टमेंट जाके अपना काम करना पड़ेगा पीएचडी का। तो इसके बाद अपना तैयारी करो, आप चाहो तो। अगर आप साथ में तैयारी करो तो रात को बैठ के, जैसे रात को आप 6 से 12 बैठ के इसकी तैयारी करो। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 9 to 5 कॉलेज में पढ़ाता हूँ, 6 से 12 ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ। लेकिन इसके लिए आपके अंदर इतनी विल पावर होनी चाहिए और इतना डेडिकेशन होना चाहिए काम को लेके। तो दोनों किया जा सकता है, दोनों में आप अच्छा कर लोगे। ये तो आपके ऊपर है ना। तो ये आप खुद डिसाइड करो। ऐसे दोनों तरफ के लोग हैं, जो फुल टाइम भी कर रहे हैं वैसा भी कर रहे हैं। इसमें ये एक बैकअप है, अगर मान लो 4-5 साल तैयारी की है, कुछ नहीं हुआ, तो पीएचडी हो जाएगी तो कहीं ना कहीं डिसेंट जॉब आपको आराम से प्रोफेसर का मिल जाएगा, सरकारी नहीं प्राइवेट, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ये है, वो है। और हाँ साथ में सर वही। लेवल भी इंप्रूव हो क्योंकि रहा सर होता है। वैकेंसीज भी बहुत कम आती है ना हम्म आईएसएस और आरबीआई की। हाँ, तो उसमें क्या, लेवल भी आपका इंप्रूव होता रहेगा पीएचडी के दौरान। तो ऐसे पीएचडी करोगे तो नुकसान थोड़ी होगा। वो तो इसकी भी समझो तैयारी बाद में होती रहती है। तो वो है कि पीएचडी एडमिशन ले लोगे तो पीएचडी का भी पढ़ते रहो और साथ में तैयारी भी करते रहो, एग्जाम भी देते रहो। टाइम बांट लो, 24 घंटे का टाइम है, आप 8-10 घंटे हटा के 12 घंटे लगा लो। 12 घंटे में आप 6 घंटे पीएचडी करो, 6 घंटे तैयारी करो। ये चीज़ें तो वो तो अपने ऊपर है ना। वो तो आप कैसे मैनेज कर सकते हो। जैसे मैं पीएचडी जब कर रहा था तभी मैं शाम को 6 से 12 पढ़ाता था ना। मैं पिछले 15 साल से पढ़ा, आप देखोगे 2010 से मैं पढ़ा रहा हूँ। 2010 से अभी 2025 चल रहा है, तब से मैं डेली 4 से 6 घंटे में डेली पढ़ाता रहा हूँ। मतलब 10वीं में 10th पास की, 10th के बाद से ही। तो वैसा है, तब भी चीज़ें सारी मैनेज हो गई। वो तो अप्स डाउन आते हैं। अगर आप पूरी बैठ के अकेले तैयारी करोगे तब भी अप्स एंड डाउन्स आएंगे, पीएचडी के साथ करोगे तब भी अप्स एंड डाउन्स आएंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लाइफ में थोड़े अनकंफर्टेबल डिसीजंस लो, डिफिकल्ट डिसीजंस लो। फेल भी हो जाओगे तो रिग्रेट नहीं रहेगा, और फेल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और अगर फेल हो भी गए, स्टिल यू विल बी इन द बेटर सिचुएशन देन यू आर टूडे, है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो यू टेक अपने हिसाब से, अगर आपको मिलता है पीएचडी एडमिशन लेके तैयारी करो। मैं ये प्रेफर करूँ, अगर मैं वैसा हूँ, उस सिचुएशन में हूँ, चूँकि मुझे इंटरेस्ट नहीं था उन सब चीज़ों में, तो मैं फुल पीएचडी किया, साथ में ट्यूशन पढ़ाता रहा। अगर तैयारी करना होता तो पीएचडी के साथ भी किया जा सकता, बहुत लोगों ने किया भी है। तो पीएचडी के साथ दोनों पैरेलल चल रहा है। ऐसा नहीं कि दोनों अलग अलग चीज़ें, अलग अलग क्या है। स्टैटिस्टिक्स आपको यहाँ भी पूछे जाते हैं, वही स्टैटिस्टिक्स आपका पीएचडी में पढ़ रहे होगे आप, वैसा है। तो कोई नुकसान नहीं है। ओके सर, थैंक हम्म। यू। तो एडमिशन लेके तैयारी करो, मेरे हिसाब से वही बेटर है।